नमस्कार। टीवीएस स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 9 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत माही से होती है, जो कि राही को प्रेम के गले लगते देख बौखला जाती है और गुस्से में आकर राही को धक्का देकर प्रेम से अलग कर देती है और फिर बोलती है कि प्रेम से दूर रहिए आप, प्रेम सिर्फ मेरे हैं। फिर किंजल माही को डांटते हुए कहती है कि माही तुम अभी भी प्रेम प्रेम कर रही हो, तुम में कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है या नहीं। माही भी फिर किंजल को उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि आप में है क्या भाभी, नहीं ना, अगर होती तो कब का आप तोशु भाई को छोड़ चुकी होती। तोशु फिर तभी माही पे भड़क जाता है और कहता है कि जस्ट शट अप माही, अपनी बकवास बंद कर, जिस प्रेम को तू बचा रही है ना वो धोखा दे रहा है तुझे। माही फिर कहती है कि गलती प्रेम की नहीं बल्कि इस राही की है, राही ने प्रेम पे डोरे डाले हैं, बट इट्स ओके, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, प्रेम को रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं ही उनके लिए बेस्ट हूँ। बा फिर इधर कहती है कि शादी, अरे बेवकूफ़ लड़की, अभी भी तू इस लड़के से शादी करना चाहती है। माई फिर बोलती है कि बा अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम से। तोशु फिर कहता है कि अरे बेअकल, ये शादी नहीं बर्बादी होगी। माही फिर बोलती है कि आपको उससे क्या, मैं आपकी क्या लगती हूँ जो आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है। अनुपमा फिर तभी चिल्लाते हुए सबको चुप करती है और बोलती है कि बस करो, चुप रहो सबके सब। फिर अनुपमा राय के पास आकर उससे कहती है कि सीधा सीधा सवाल तुझसे पूछूंगी और सीधा सीधा जवाब देना तू मुझे कि जो प्रेम ने कहा वो सच है, क्या तू भी प्रेम से प्यार करती है। फिर माही दोबारा बीच में आकर अनुपमा को टोकती है और कहती है कि अनुमा, आप राही से सवाल क्यों पूछ रही है, राही प्रेम से प्यार करती है या नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्रेम सिर्फ मेरे हैं और ये सब राही ने जानबूझकर किया है ताकि प्रेम मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि इनसे मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती, ये इनका प्यार नहीं बल्कि जेलसी है। तभी अनुपमा फिर माही को चुप कराते हुए कहती है कि माही बस, हाँ, बाद में, अभी नहीं। फिर इधर अनुपमा दोबारा राही से कहती है कि क्या पूछ रही हूँ तुझसे राही, बोल, क्या तू भी प्रेम से प्यार करती है। फिर राही कोई भी जवाब नहीं देती तो अनुपमा उसको दोबारा कहती है कि अरे बताएगी मुझे कि तू प्रेम से प्यार करती है या नहीं, बोल। तभी माही अचानक ताली बजाती है और कहती है कि वाह अनुमा, अब मैं समझ गई कि आप बार बार राही से ये सवाल क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि आप वही करेंगी ना जिसमें इनकी खुशी होगी, है ना, क्योंकि मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो आपकी बेटी ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी हूँ, है ना। और पता है अनुमा, आपकी जगह अगर मेरी सगी माँ होती ना तो मुझे समझती और मेरी साइड लेती। फिर माही अनुपमा को कहते कि धोखा मुझे हुआ है, दिल मेरा टूटा है, लेकिन आप एक बार भी मेरे पास नहीं आई और एक बार भी मुझसे पूछा नहीं आपने कि माही बेटा तू ठीक तो है ना, और एक बार भी नहीं कहा कि बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ। पता है क्यों आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको मेरी पड़ी ही नहीं है। और आज मैं समझ गई कि सिर्फ कह देने से ना कि मैं तेरी माँ हूँ कोई सच में माँ नहीं बन जाता। मैं तो बचपन से ही आपकी बेटी बन गई थी, लेकिन आप कभी भी मेरी माँ नहीं बन पाई। जब राही नहीं थी तब राही राही करती रहती थी, और जब राही आ गई तो तब भी राही राही ही कर रही हैं। फिर माही रोते हुए ये कहते हैं कि अरे, जब ये राही आपको छोड़ के चली गई थी ना तो तब मैं ही आपकी बेटी बनी थी, लेकिन जब मुझे माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना तब आप मेरी माँ बन ही नहीं पाई। आपकी ज़िंदगी के अकेलेपन को मैंने दूर किया, आपके आंसू मैंने पोंछे, आपके फेस पे स्माइल मैं लेकर आई, लेकिन आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर पाई कि आप अपनी राही को समझाए कि मेरे प्रेम से वो दूर रहे। और राही ने आपको खून के आंसू रुलाए हैं अनुमा, भूल गई आप। लेकिन फिर भी वो आपकी सगी है और मैं, जिसने आपको अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया, तो मेरे लिए आपके दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। कहकर माही गुस्से में सारे चीज़ों को फेंकने लग जाती है। तभी एक फूल की थाली माही अनुपमा की ओर फेंकती है तो राही उस थाली को वक्त रहते पकड़ लेती है, जिससे अनुपमा को थाली न लग जाए। माही फिर ये देखकर बोलती कि वाह, अब राही आपकी नज़रों में और भी अच्छी बन गई और माही और भी बुरी। नाइस नाइस। आप एक काम कीजिए अनुमा, आप सिर्फ इसी राही की खुशी ही देखिए, या उससे भी अच्छा आइडिया ये है कि आप प्रेम और राही की शादी ही करवा दीजिए और खुशी से गरबा कीजिए। माही जाए भाड़ में, है ना। वैसे भी माही मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें तो खुशी होगी कि चलो एक बला टली और एक बोझ कम हुआ। फिर इधर प्रेम अनुपमा और बाकी के घर वालों को सॉरी कहते हुए नजर आता है और फिर बोलता है कि मैंने सच बता दिया, तो अब आपको जो भी फैसला लेना होगा मुझे वो मंजूर होगा मैम। माई फिर इधर कहती है कि देखिए देखिए सब लोग, कि प्रेम अभी भी मुझसे शादी करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स ही लव्स मी। ये राही पता नहीं ज़बरदस्ती बीच में क्यों आ रही है, आप सब मान लीजिए ना। तभी राही अनुपमा के सामने आकर उसको कहती है कि मम्मी आप जो कहेंगी वही होगा, कोई किंतु परंतु नहीं या कोई सवाल जवाब नहीं, तो जो आप डिसीजन लेंगी वही हमारे लिए पत्थर की लकीर होगी। इधर फिर बापूजी कहने लगते हैं कि बेचारी अनुपमा हर बार फंस जाती है, सबसे मुश्किल फैसला भी यही करे और फिर सबका गुस्सा भी यही सहे और सबके ताने भी यही सुने। फिर अनुपमा इधर कहती है कि समय चाहिए मुझे सोचने के लिए, और सोचने के बाद मैं जो भी फैसला करूंगी तुम तीनों को वो मानना ही पड़ेगा। कहते हुए अनुपमा वहाँ से चली जाती है।
फिर इधर दूसरी तरफ अनुपमा अपने कमरे में आती है और कहने लगती है कि इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। कैसी माँ हूँ मैं। मेरी दोनों बेटियाँ प्रेम को चाहती हैं, तो मैं अब क्या फ़ैसला करूँ। फिर दूसरे सीन में राही गुस्से में बाहर रास्ते से जा रही होती है और एक गाड़ी आ रही होती है टक्कर मारने पर। वो देखती नहीं, बस चले ही जा रही होती है। तभी प्रेम आकर उसे संभाल लेता है और कहता है कि क्या कर रही हैं आप, आपको लग जाएगी। राही फिर बोलती है कि आई डोंट केयर प्रेम। प्रेम फिर बोलता है कि बट आई डू केयर, इसलिए प्लीज़ काम डाउन। राही फिर कहती है कि इस सिचुएशन में कैसे कोई इंसान काम डाउन रह सकता है प्रेम, बताओगे मुझे। और तुम माही के साथ जाके शादी करोगे और हम दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यही तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था ना, और वही बेस्ट भी था हमारे लिए। फिर राही बोलती कि और तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए प्रेम। प्रेम बोलता है कि तो क्या करता, मरने देता क्या आपको। राही बोलती कि वही ठीक था, मैं मर जाती तो सही रहता। सबकी दुख और प्रॉब्लम की वजह मैं हूँ, सारी मुसीबतों की जड़ मैं हूँ प्रेम, इसलिए मेरा मर जाना ही सही था। प्रेम फिर बोलता है कि जस्ट शट अप राही, आपका ये खुद को हर्ट करने वाला बिहेवियर मुझे हर्ट करता है, तो ये सब दोबारा मत बोलिएगा। राही फिर बोलती कि तो तुम बोलो अब मैं क्या करूँ, और मम्मी से नज़रें मैं कैसे मिलाऊंगी अब, सोचा है इस बारे में तुमने एक बार भी। और माही उसका क्या, अगर माही ने कोई गलत कदम उठा लिया तो। इसलिए प्रेम मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अगर माही ने कुछ कर लिया ना तो हम दोनों ना अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी, तुमने देखा ना अंदर वह कैसे रिएक्ट कर रही थी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। और ये जो कुछ भी हुआ है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, हमारे वजह से सब कुछ हुआ है, तो हमें ही सब कुछ ठीक करना होगा। फिर राही कहती है कि प्रेम तुम मेरी एक हेल्प करोगे, तुम जाके प्लीज़ माही से बात कर लो ना, क्योंकि माही और किसी की बात सुनेगी ही नहीं, तो प्लीज़ प्रेम मेरे लिए एक बार जाके उससे बात कर लो ना। प्रेम फिर बोलता है कि ओके फाइन, मैं बात कर लूँगा माही से, लेकिन आप शांत हो जाइए, खुद को संभालिए राही, और हमें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि प्यार ही तो किया है, और प्यार करना कोई गलत नहीं है। और शायद यही कान्हा जी की मर्जी हो, इसीलिए ये सच सबके सामने बाहर आ गया। और कोई साथ दे ना दे, पर मैं जानता हूँ कि कान्हा जी ज़रूर साथ देंगे, इसलिए खुद को दोष मत दीजिए राही। और प्यार तो कान्हा जी का आशीर्वाद है जो हमें मिला है, तो गिल्टी फील करके इस आशीर्वाद की इंसल्ट मत कीजिए। राय फिर कहते कि तुम्हारी बात तो सही है प्रेम, लेकिन माही का क्या, हम उसे आंसू देखे कैसे खुश रह सकते हैं, बताओ ना। प्रेम फिर भड़क जाता है और कहता है कि और आपको देखकर मैं खुश रहूँगा क्या। माही का दर्द आपको दिखता है, लेकिन मेरे दर्द का क्या। मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक मुझे है कि नहीं, खुश रहने का हक मुझे है कि नहीं। तो अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, जो अनु मैम बोलेंगी वो मैं मानूंगा, एंड आई एम श्योर कि वो गलत फैसला नहीं लेगी। दूसरे सीन में फिर माही अपने आप को कोसते हुए कह रही होती है कि मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। ये कहकर फिर माही परमानेंट मार्कर से अपनी खुद की फ़ोटो को ख़राब करने लग जाती है। तभी वहाँ अंश और परी आते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं माही को, पर संभाल नहीं पाते। माही उनसे कहती है कि जाओ तुम लोग यहाँ से प्लीज़, कहकर वो धक्का देने लगती है अंश और परी को। तभी पाखी वहाँ आ जाती है और ये सब देखती है। फिर पाखी अंश और परी को कहती है कि अंश और परी तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं हूँ माही के साथ। फिर अंश और परी वहाँ से चले जाते हैं। फिर इधर पाखी माही के इस हालत का फ़ायदा उठाते हुए भड़काने लगती है और फिर बोलती है कि माही, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मम्मी की बेटी कभी नहीं बन पाओगी। अरे उस राही के सामने मम्मी मुझे यानी कि अपनी सगी बेटी को नहीं समझती, तो तुम क्या चीज़ हो। माही फिर कहती है कि पाखी दीदी मैं क्या करूँ, मैं प्रेम के बिना नहीं जी सकती। पाखी फिर बोलती कि मैं समझ सकती हूँ माही, लेकिन देखो अब जो भी फैसला है वो मम्मी के हाथों में है, और राही और प्रेम ने तो बोल दिया ना कि मम्मी जो भी डिसीजन लेंगी उसमें वो लोग मान लेंगे। तो माही अब तुम समझ रही हो ना कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए तुम जाओ माही और मम्मी से बात करो। तुम रो धो के उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करो या यहाँ तक कि मरने की धमकी तक दे दो, जो चाहे वो करो, लेकिन मम्मी को मनाओ और उन्हें मजबूर करो कि वो तुम्हारे हक का फैसला ले। आज सबके सामने जो तुमने तमाशा किया है ना माही, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही किया करती थी पहले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे, उल्टा सब नुकसान हो गया। इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम विलन नहीं बल्कि बिचारी बनो। फिर पाकी ये कहती कि माही तुम प्रेम से प्यार करती हो ना, तुम्हें प्यार चाहिए ना, तो बस समझदारी से काम लो। और हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ जंग आंसुओं से जीती जाती है, और इस दुनिया में ना औरतों के लिए उनके आंसू सबसे बड़ा हथियार होता है। तो अपने इस हथियार को यूज़ करो और मनाओ मम्मी को, और उन्हें मजबूर करो कि वो तुम्हारी बात माने। मैं भी बचपन में हमेशा यही करती थी, जो चीज़ मांग के नहीं मिलती ना माही, वो रो रो के मिल जाती थी। वैसे मेरे ख्याल से प्रेम के लिए तुम ही तो बेस्ट हो माही, और वो राही, उसका क्या भरोसा, उसे कब कौन सी बात बुरी लग जाए और वो घर छोड़ के चली जाएगी, तो प्रेम फिर क्या करेगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि प्रेम ऐसी लड़की के साथ कभी खुश रह पाएगा। जैसे तुम्हारी खुशी प्रेम में है ना, वैसे ही प्रेम की भलाई है तुमसे शादी करने में माही। इसीलिए तुम्हारा हक है प्रेम पे, अपना हक कभी मत छोड़ना, एंड जस्ट डोंट फॉरगेट कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है और वो तुम्हारा मंगेतर है माही। माही फिर कहती है कि यू आर राइट पाकी दीदी, प्रेम मेरे हैं और उन पे सिर्फ मेरा हक है, तो इस बार अनुमा को मेरी साइड लेनी ही पड़ेगी, उन्हें प्रेम का हाथ मेरे हाथों में देना ही पड़ेगा।
सीरियल के दूसरे सीन में फिर अनुपमा अनुज के फोटो को पकड़कर रोते हुए कहने लगती कि आपके बिना हर पल अकेली हूँ, पर आज अभी इसी वक्त ये अकेलापन कुछ ज़्यादा ही खल रहा है। आप आ जाइए ना अनुज, और आके मुझे गले लगा लीजिए। मुझसे इतनी बड़ी उलझन नहीं सुलझेगी। मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, कोई फैसला नहीं लेना, और तीन तीन जिंदगियों का फैसला लेने वाली मैं होती कौन हूँ? मुझसे नहीं होगा ये। नहीं चाहिए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो आप बस आ जाइए अनुज, मुझे बस आपके गले लगकर जी भर कर रोना है। फिर अनुपमा बोलती है कि जब देखो तब जिंदगी दोराहे पे लाके खड़ा कर देती है, और अभी भी देखिए ना, राही और माही के बीच में चुनना है मुझे, और वो किसी खिलौने या गहनों के लिए नहीं लड़ रही हैं तो प्यार के लिए, प्रेम के लिए। और प्यार कोई खिलौना है क्या जो मैं एक के हाथ से निकाल कर दूसरे के हाथ में दे दूं? कोई किताब है क्या प्यार, जो मैं किसी एक का नाम मिटाकर किसी दूसरे का नाम लिख दूं? तो अब आप ही बताइए ना कि मैं राही या माही में से किसका दिल तोड़ूं और किसका दिल जोड़ूं, किसकी झोली में प्रेम का प्यार दूं? बताइए ना अनुज। तभी वहाँ राही आ जाती है और बोलती है कि माही के। फिर राही बोलती है आकर कि आई एम सॉरी मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपसे माफ़ी मांगूं, लेकिन आप मुझे आज माफ़ नहीं करेंगी ना तो भी चलेगा। बस मैं यही नहीं चाहती कि आप किसी कन्फ्यूजन में रहें। प्रेम माही का है मम्मी, तो आप प्लीज़ उसे दे दीजिए। आई नो मम्मी कि मैंने ही आपसे कुछ देर पहले बोला था कि आप जो फैसला लेंगी वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होगी, लेकिन मम्मी मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपका फैसला क्या होना चाहिए। इसीलिए मम्मी प्लीज़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए, तो आप प्लीज़ प्रेम और माही की शादी करवा दीजिए। फिर राही ये भी बोलती है कि प्रेम ना बहुत ही समझदार लड़का है मम्मी, वो सेल्फलेस है, तो वो आपकी बात को कभी नहीं टालेगा। वो पूरी ज़िंदगी माही का साथ निभाएगा। अनुपमा फिर राही को कहती है कि अगर प्रेम इतना ही अच्छा लड़का है तो वो तुझे क्यों नहीं चाहिए? वो तुझसे इतना प्यार भी करता है तो क्यों नहीं चाहिए वो तुझे? तुझे पूछा था मैंने बार बार कि बता दे बेटा कि तेरे मन में क्या है, तो क्यों नहीं बताया तूने कि तू प्रेम से प्यार करती थी और प्यार का बलिदान देने चली है तू, और महान बनना है तुझे अपनी माँ की तरह। और सुन, प्यार जब जीवन से चला जाता है ना तो क्या हाल होता है देख अपनी माँ को। और प्रेम का हाल देखा है तूने, तो आसान नहीं है प्यार की कुर्बानी देना, समझी? और ये जानते हुए कि तू और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं तुम दोनों को अपने प्यार का बलिदान कैसे देने दूँ? फिर अनुपमा बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि तुम दोनों अगर अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर दोगे तो माही खुश रहेगी, तो मैं भी खुश रह लूँगी क्या? कोई भी खुश नहीं रहेगा, ना माही, ना प्रेम और ना तू। फिर राही मन में ये कहते कि मम्मी मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहती, जहाँ आपको मुझे और माही में से किसी एक को चुनना पड़े, इसलिए मुझे आपके लिए करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास एक आप ही तो हैं यहाँ पर। फिर राही अनुपमा को कहती कि अभी माही की खुशी प्रेम में है मम्मी, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दोनों की शादी करवा दीजिए प्लीज़। और मम्मी, प्यार ना सबकी किस्मत में नहीं होता, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में प्यार ना यू टर्न लेकर आता है, जैसे आपकी लाइफ में हुआ था। पता है मम्मी, हम दोनों की किस्मत भी एक जैसी है, और दोनों की लाइफ में दो चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं। पहली कि हमें कभी प्यार नहीं मिला, और दूसरी, हमने जिससे प्यार किया वो हमसे दूर चले गए। तो मम्मी, जो नसीब में है ही नहीं उसके पीछे क्यों भागना? इससे अच्छा है कि मैं अपने काम पे फोकस करूं और अपने करियर पे फोकस करूं। और ये प्यार का बुखार ना कुछ दिन बाद उतर ही जाता है मम्मी, तो क्यों करना ये प्यार? फिर राही कहने लगती कि और मैं आपको बता सकती हूँ मम्मी कि माही प्रेम से बहुत प्यार करती है, और माही पूरी ज़िंदगी प्रेम को बहुत खुश रखेगी। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए तो आप हो ना, जिसके पास आप जैसी माँ हो, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए मम्मी। इसलिए अब आप कुछ मत सोचिए और बाहर जाकर सबको बता दीजिए कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि प्रेम की अगर शादी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ माही के साथ ही होगी। फिर सीरियल में आगे हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि माही के पास आता है और उससे सॉरी कहता है, और फिर कहता है कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था माही, लेकिन फिर भी आपको हर्ट कर बैठा। आई स्वेयर, आपको रिंग पहनाते ही मैंने सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी भर इस रिश्ते को निभाऊंगा, पर मुझे नहीं पता था कि जिस सच को छुपाने का फैसला मैंने लिया है वो इस तरह से बाहर आ जाएगा, इसलिए रियली सॉरी माही। माही फिर इधर कहती है कि बट आई स्टिल लव यू प्रेम, और जो भी सब हुआ वो सब भूल कर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपना बना लीजिए ना प्रेम। आई प्रॉमिस कि मैं एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होंगी। प्रेम, मैंने बहुत सपने देखे हैं हमारे बारे में, पहले शादी, फिर बच्चे, फिर उनकी शादी, पोते पोती, ओल्ड एज रोमांस, सब कुछ, तो प्लीज़ मेरे सपने मत तोड़िए ना प्रेम। आपने मुझसे सगाई की है तो कम से कम इस रिंग का तो मान रख लीजिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं प्रेम, एकदम मेड फॉर ईच अदर। और राही और आपकी तो कोई मेल है भी नहीं, ना ही वो अच्छी बेटी बन सकी और ना ही वो अच्छी वाइफ बन सकती है। प्रेम फिर बोलता है कि स्टॉप इट माही। माही फिर भी नहीं सुनती और कहती कि प्रेम मुझसे दूर मत जाइए ना, प्लीज़ मैरी मी। प्रेम फिर कहता है कि फैसला अनु मैम के हाथ में है, तो मैं वही करूँगा जो वो कहेंगी। माही फिर इधर कहती कि ऐसा है तो मेरी मांग में सिंदूर भरने की तैयारी कर लीजिए आप, क्योंकि अनु माँ का डिसीजन सिर्फ मेरे फेवर में ही होगा। फिर प्रेम कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, और इधर माही खुश होते हुए कहने लगते कि माही वेड्स प्रेम, एकदम परफेक्ट जोड़ी बनेगी। और तभी इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।